नमस्कार फ्रेंड, माय नेम इज इंजीनियर चंदन सिंह। जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पाइप एक्सपर्ट में आप लोगों के लिए प्लम्बर की आईटीआई की तैयारी कराता रहता हूं, तो आज का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाला हूं। तो उससे पहले आप जो है इस आईटीआई चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं आगे पीडीएफ की तरफ। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का ओवरऑल आधे ज़्यादा चैप्टर क्लियर कर दिया है, ठीक है। और कुछ अब 4-5 चैप्टर और बाकी हैं फ्रेंड, ठीक है। तो उनको मैं जल्दी दोस्तों कवर करूँगा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 9 है आपका प्लम्बर बुक का, ठीक है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा गैस वेल्डिंग, गैस यूजेज और मेथड ऑफ गैस वेल्डिंग ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी द ऑब्जर्व, ठीक है। देखिए प्लम्बिंग व्यवसाय में आपको प्लम्बिंग में आपको जो है जब कहीं काम करेंगे तो एचवीएसी काम भी होता है, ठीक है। एचवीएसी काम होता है, ठीक है, हीट वेंटिलेशन का, ठीक है। तो उसमें चिलर प्लांट में आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा। एमएस के पाइप होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको वेल्डिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो वेल्डिंग एक ऐसी विधि है, वेल्डिंग एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा दो या एक जैसी, ठीक है, या दो अलग अलग धातुओं को विशेष ताप तथा दबाव या बिना दबाव दिए गए आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। वेल्डिंग द्वारा धातुओं को जोड़ने के लिए उसी की धातुओं को पिलर रॉड, ठीक है फ्रेंड। आप लोग कमेंट मुझे बताइएगा कि पिलर रॉड कौन से मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। आप लोग आईटीआई कर रहे हो, मैं भी देखूँ आप लोग कितनी आईटीआई कैरियर कर रहे हो। या वेल्डिंग की जाने वाली धातुओं में से कम तापमान पर पिघलने वाली धातुओं या पिलर रॉड में प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? ऑटोजीनियस वेल्डिंग होती है, दूसरा हिस्ट्रोजीनियस वेल्डिंग होती है, ठीक है। ऑटोजीनियस वेल्डिंग होती है, इस विधि में एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातुओं को पिलर रॉड की सहायता से जोड़ा जाता है, ठीक है। पिलर रॉड ऐसी छड़ होती है, उसी छड़ से हम लोग वेल्डिंग भरते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिक वेल्डिंग क्या है? इस वेल्डिंग में दो अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ा जाता है, दो अलग अलग मटेरियल को जोड़ा जाता है। पिलर रॉड की धातु गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु गलनांक से कम होता है, जैसे तांबे पीतल से माइल्ड स्टील तथा कास्ट आयरन के आयरन से जोड़ा जाता है, ठीक है। इनके कुछ उपयोग हैं। देखो, दो पार्टों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, कुर्सी मेज बेंच बनाने के लिए, पाइप बनाने या जोड़ने के लिए, भवन निर्माण के कामों में वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। मरम्मत के कामों के लिए, बस बॉडी बनाने के लिए, मतलब बस की जो बॉडी होती है उसको बनाने के लिए, इसके अतिरिक्त बहुत ऐसे काम हैं जहाँ वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वेल्डिंग का भी अच्छा स्कोप है, इसकी एक स्पेशली ट्रेड होती है, ठीक है। मेथड ऑफ वेल्डिंग, प्रेशर द्वारा वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। फिर आपका बता रहा हूँ कि आगे क्या कैसे वेल्डिंग की जाती है। फोर्स वेल्डिंग की जाती है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है, थर्मिट वेल्डिंग होती है, और ये सब वेल्डिंग होती हैं, ठीक है। प्रेशर वेल्डिंग क्या है? इस वेल्डिंग में जाप को जोड़ने वाले किनारों को गर्म करके पिघलने की स्थिति तक लाया जाता है। उसके बाद उन को दबाव देकर जोड़ में मिलाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। और ऐसे ही इसमें पिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती। इनमें किनारों को इतना गर्म कर दिया जाता है कि गर्म की हालत में वो आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए इसे प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं। प्लास्टिक वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपकी क्या? फोर्स वेल्डिंग। फोर्स वेल्डिंग क्या है? इसमें जोड़ने वाले पार्टों को भट्टी में गर्म करके जोड़ा जाता है। यह क्रिया ब्लैक स्मिथी भी में की जाती है। इसमें दबाव हैमर या पावर हैमर द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है। इस विधि में जोड़ी जाने वाली पार्ट की सतह में बिजली का करंट दिया जाता है, मतलब करंट को फ्लो करके हम लोग जो है वेल्डिंग करते हैं। बिजली के करंट में ये गुण होता है कि वह किसी भी रेसिस्टेंस वायु धातु में उचित मात्रा में गुजरती है तो वह उसके गर्म कर देता है, ठीक है। ये गर्मी धातुओं जोड़ों में पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है और धातुओं में आपस पिघल जाती है, जिसके मतलब जुड़ जाता है, ठीक फ्रेंड। इस लोग फ्रेंड मैं आपको जो है पीडीएफ
इसलिए इसको पढ़ाता हूँ बोल बोल के, क्योंकि आप लोग फिर नोट्स वगैरह बनाइए, ठीक है। बाकी आप लोग बुक्स से अलग पढ़े रहोगे। थर्मल बिल्डिंग क्या है? थर्मल बिल्डिंग क्या है? इस विधि में एल्युमिनियम का पाउडर और आयरन का ऑक्साइड का बारीक चूर्ण को मिला के ही होता है। इस चूर्ण को मैग्नीशियम की सहायता से जलाया जाता है तथा इसकी रासायनिक क्रिया करके 300 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में उत्पन्न गर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका गैस वेल्डिंग है। गैस वेल्डिंग ये आपने देखे होंगे, गैस जो फैब्रिकेटर्स की दुकान होती है वो यहाँ वहाँ पे ये मशीन रखी होती है, ठीक है। ये गैस वेल्डिंग मशीन होती है, इसी से वेल्डिंग की जाती है, लेकिन ये गैस वेल्डिंग है, ठीक है। इसमें आपका पार्ट्स ऑफ अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। वॉल लगा हुआ है इसमें, आउटलेट प्रेशर गेज लगा हुआ है, सेफ्टी वॉल लगा हुआ, प्रेशर रेगुलेटरी स्क्रू लगा हुआ, आउटलेट प्रेशर गेज लगा हुआ, सिलेंडर कंटेनमेंट गेज लगा हुआ, और फिर इंटरचेंजेबल नोजल लगी हुई है, ठीक है। फिर क्या गैसेस क्या है? गैसेस यूज, ठीक है। देखिए वेल्डिंग में हमारी एसिटिलीन गैस, हाइड्रोजन गैस, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस, कोल गैस, नेचुरल गैस इत्यादि यूज करते हैं, किंतु इन सब गैसों के दहन के उत्पन्न ताप एसिटिलीन गैस की तुलना में कम होता है, ठीक है। एसिटिलीन की तुलना में कम होता है। इसमें ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर के बाल को चूड़ियों को बाएं से घुमाते हैं, इसलिए। फिर आपकी आर्क वेल्डिंग होती है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग का भी अलग मतलब है। आर्क वेल्डिंग में निम्न टाइप होते हैं: कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटलिक आर्क वेल्डिंग, इंसर्ट गैस वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। टूल्स यूज इन द गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के शॉप में जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो इसमें दे रखा है। पहला क्या है? वेल्डिंग टॉर्च। दूसरा क्या है आपका? ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। फिर आपका एसिटिलीन गैस सिलेंडर, मतलब कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, और एक आपका एसिटिलीन का सिलेंडर होता है, ठीक है। दो प्रकार के सिलेंडर यूज करते हैं हम लोग वेल्डिंग में, ठीक है। फिर आपका एसिटिलीन रेगुलेटर लगा होता है उसमें। फिर आपका ऑक्सीजन रेगुलेटर होता है। फिर ऑक्सीजन होज पाइप होता है, एसिटिलीन होज पाइप होता है। वेल्डिंग गॉगल होना चाहिए, क्योंकि बिना गॉगल पहन के हम वेल्डिंग नहीं करते हैं। अप्रान होता है। फिर हाथ के दस्ताने होते हैं, स्टोंग होते हैं, चीजल्स होती है, वायर बुश होती है, ट्रेस्को होती है, हैमर होता है, जस्टर स्पैनर होता है, एनविल होता है, और सिलेंडर की चाबी होती है, ठीक है। और आपका टिप क्लीनर होता है, सिलेंडर टॉली होता है, ये सब होते हैं, ठीक है। फिर आप क्या है? आर्क वेल्डिंग के लिए मुख्यतः दो प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। एक आपका पहला बेयर इलेक्ट्रोड, दूसरा कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर एक आपका क्या? टूल्स और इक्विपमेंट यूज द आर्क वेल्डिंग। वो टूल्स जो आर्क वेल्डिंग में करते हुए यूज किया जाता है, पहला क्या है? हेक्सा विथ ब्लेड, फिर चीजल आपकी, फिर आपकी फाइल, फिर स्टील रूल, फिर आपके ट्राई स्क्वायर, फिर आपका बेंच वाइज, फिर क्या आपका कैलिपर आउटसाइड एंड इनसाइड, ठीक है। फिर आपका जो है ये सब है। और लेग कैलिपर, टंग्स, डॉट पंच, स्क्राइबर, हैमर, ट्रांसफॉर्मर, अर्थिंग वायर एंड क्लैंप, केबल एंड कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रोड होल्डर, सेफ्टी गॉगल्स, अप्रॉन, हैंड ग्रूव, वायर बुश, और चिपिंग हैमर, ठीक है। तो ये है वेल्डिंग। कुछ जोड़ होते हैं, मतलब कि वेल्डिंग ऐसे नहीं कोई भी दो मटेरियल को आपस में जोड़ते हैं। एक उसका मेथड होता है कि आपको किस तरीके के जोड़ बनाना है, लैप जॉइंट देना है, बट जॉइंट देना है, टी जॉइंट देता है, ठीक है। तो ये आपका पहला जो दिख रहा है ये आपका लैप जॉइंट है, दूसरा आपका है ये बट जॉइंट है, तीसरा आपका टी जॉइंट है, ठीक है। फिर आपका क्या है? वी जॉइंट है, वी जॉइंट है। फिर आपका वी कॉर्नर जॉइंट है, ठीक है, वी कॉर्नर जॉइंट है। फिर आपका ये सब एज जॉइंट है, ठीक है। फिर क्या है? वेल्डिंग शॉप में काम करते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ, सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी द ऑब्जर्व, ठीक है। तंग जगह पर कम रोशनी वाले स्थानों पर वेल्डिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब स्पेस कम होगा तो वेल्डिंग कैसे होगी, ठीक है। रोशनी प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास। फिर आपका दूसरा क्या? वेल्डिंग शॉप में उचित ड्रेस पहननी चाहिए, ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ज़्यादा ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने चाहिए। तीसरा क्या? वेल्डिंग शॉप में आँखों की वेल्डिंग
में गॉगल्स तथा हाथों में दस्ताने तथा बॉडी में एप्रॉन तथा पैरों में चमड़े के जूते तथा सिर में हेलमेट जरूर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वेल्डिंग शुरू करने से पहले वेल्डिंग मशीन या ट्रांसफार्मर को पूरी जानकारी होनी चाहिए। वेल्डिंग शॉप में फायर एक्सटिंग्विशर तथा पेस्ट एसिड का प्रबंध होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका छठा क्या है, आर्क वेल्डिंग खुली आंखों से नहीं करना चाहिए। बिजली का केबल जॉइंट मजबूत होने चाहिए। शॉर्ट सर्किट से बचना चाहिए। ऑक्सीजन असिस्टेंट गैस हमेशा खड़ी अवस्था में होनी चाहिए, ना कि लेटी अवस्था, मतलब ऐसे खड़े होने चाहिए सिलेंडर, आपके लेटे होने चाहिए। वेल्डिंग शॉप में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ में आपका क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, सब नहीं होना चाहिए। ख़राब उपकरणों में काम नहीं करना चाहिए। कभी कभी गर्म जॉब में नहीं छूना चाहिए, कभी भी गर्म जॉब को नहीं छूना चाहिए। ऐसे किसी जॉब पे आप काम करते तुरंत आपको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि वेल्डिंग जिस पे जॉब पे हो रही है वो हीट उसमें होगी, ठीक है। काम समाप्त होने पर सभी यंत्र को बंद करके रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें थी वेल्डिंग की, आप लोग से क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।